आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश जहां योगी का राज है और योगी बार बार ये बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। उत्तर प्रदेश में लोग अब बेखौफ जी रहे हैं क्योंकि यहां पे जो गुंडे थे, जो माफिया थे, जो डॉन थे, वो खत्म कर दिए गए। और इस किस्म के आए रोज दावे योगी सरकार की तरफ से, योगी की तरफ से आते रहते हैं। लेकिन एक जो खबर बार बार आ रही है और बार बार जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो शायद योगी जी के कानों तक बात नहीं पहुंच पा रही है या फिर वो जानते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में खुले सांडों की। जी हां, जो आवारा पशु हैं, जो सांड हैं, वो जिस तरीके से आए दिन लोगों की जानें ले रहे हैं, सरकार उस तरफ से बिल्कुल बेखबर है, बिल्कुल बेतवज्जो है। योगी को लग रहा है कि ऐसा ये कोई बात ही नहीं है। और इसी किस्म का एक मामला आया है अमरोहा पार्लिमानी हलके में, जहां से मेंबर पार्लियामेंट हैं कुंवर दानिश अली, बीएसपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं। अभी एक वाकया पेश आया कि जहां एक फौजी जो छुट्टी के दिनों में अपने घर आया हुआ था, उस फौजी को एक सांड ने हलाक कर दिया, उसको मार डाला। यही नहीं बल्कि उसके 2 बच्चों को जख्मी कर दिया और उसकी पत्नी को भी जख्मी कर दिया। यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है कि एक नौजवान को इस तरीके से एक आवारा सांड वो उसकी जान ले ले और सरकार खामोश तमाशाई बनी रहे। ये कितना अफसोसनाक है। सरकार क्यों चुप है, इस पर कुंवर दानिश अली ने सवाल उठाए। कुंवर दानिश अली उस परिवार से मिलने भी गए, उस परिवार से मुलाकात की और उसको तसल्ली दी। लेकिन सवाल यह है कि तसल्ली दी जाए तो क्या दी जाए, यकीन दिलाया जाए तो क्या दिलाया जाए, क्योंकि उसका बेटा जो फौज में था वो तो अब नहीं रहा। क्या कोई बेटा वापस कर सकता है? क्या कोई औलाद वापस कर सकता है? क्या कोई अब बुढ़ापे का सहारा बन सकता है? फिर सवाल यह है कि उन 2 बच्चों का क्या होगा, उस पत्नी का क्या होगा? ये इतने बड़े सवाल हैं, लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। ये पूरा मामला जो है हाल ही में हुआ है, नवाबागंज का भूत खदेड़ी हसनपुर अमरोहा मार्ग पर यह पूरा जो मामला पेश आया था। और उसमें जब नौजवान की जान चली गई तो जाहिर है काफी हंगामा मचा, काफी शोर मचाया गया। लेकिन कौन सुन रहा है? कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सब लव जिहाद की स्टोरी चला रहे हैं, हर एंगल में लव जिहाद ढूंढ रहे हैं। अब अगर इसमें भी कहीं कुछ ऐसा होता, कोई जिहाद का एंगल निकलता तो शायद कोई बोलते, लेकिन यहां मामला उल्टा है, इसलिए सब तरफ खामोशी है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, गोया कि कोई ये हादसा ही नहीं है, कोई वाकया ही नहीं है। अब इस पर खुद जो कुंवर दानिश अली है मेंबर पार्लियामेंट, वो अंकित नाम के इस फौजी की जिसकी मौत हो गई, उसके घर वालों से मुलाकात की और फिर उन्होंने एक बयान जारी करते हुए यह कहा कि मैंने कई बार इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाया, अपनी बात कही, लेकिन सरकार जो है, राज्य सरकार, वो खामोश तमाशाई बनी हुई। मैंने कहा है पार्लियामेंट में कि आवारा पशुओं की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मैंने भी एक रिपोर्ट निकाली है और हाल की रिपोर्ट है। 10 मार्च 2023 को अलीगढ़ में एक 4 साल के बच्चे पर एक सांड ने, आवारा पशु ने हमला कर दिया। वो वीडियो वायरल हो रहा है और वो दर्दनाक उसकी मौत हो गई। और इसी तरीके से 30 जून 2022 को प्रयागराज में, वहां पर कीटगंज इलाके का पूरा मामला है, एक बुजुर्ग शख्स जो फूल लेकर के आ रहा था, उस पर सांड ने हमला कर दिया और उस बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। यह प्रयागराज का वाकया है, इलाहाबाद का। इसके साथ ही अभी हाल ही में 2 जून यानी परसों 2 जून 2023 में मेरठ का एक वाकया है कि 40 साल की
एक औरत जो है वो चारा लेकर के आ रही और उस पर एक आवारा पशु ने, सांड ने हमला कर दिया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और इससे पहले यही बताया जा रहा है कि इतवार को रोज एक बैंक कर्मी जो घर वापस लौट रहा था, उसको भी, उस पर भी सांड ने हमला किया और उसकी भी मौत हो गई। और इस तरह की एक लंबी फेहरिस्त मौजूद है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं आप जाकर के। सवाल यह है कि खामोशी क्यों है? अगर कुंवर दानिश अली ये कह रहे हैं कि सरकार नींद में है, नींद में नहीं है, गफलत में नहीं है, उसको लगता है कि इसमें कोई वोट बैंक तो है नहीं, इससे कोई वोट मिलने वाला तो है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये जो हादसात हो रहे हैं, इसको लेकर के अवाम में बहुत गुस्सा है, लोगों में बहुत गुस्सा है और योगी सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है। योगी सरकार समझ रही होगी, भाजपा समझ रही होगी कि इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे क्या होगा, कार्रवाई की जाए न की जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ऐसा शहर शायद ही बचा हो जहां पे इस किस्म के वाकयात पेश ना आए हों या न रहे हों, लेकिन सरकार नहीं कुछ कह रही है। सरकार लगी है कि मदरसों में योगा कराया जाएगा, सरकार इस बात में लगी हुई है कि कैसे उत्तर प्रदेश के मदरसों को बंद कर दिया जाए, कैसे मुसलमानों को सबक सिखा दिया जाए, कैसे हिंदू पोलराइजेशन किया जाए। इन तमाम चीजों में सरकार लगी हुई है, लेकिन उसे जान की फिक्र नहीं है। अब ये कुंवर दानिश अली जिन्होंने आवाज बुलंद की, मुझे पूरा यकीन है, और आप देख रहे हैं ये कैसी तस्वीरें, मुलाकात कर रहे हैं वो, और मुझे यकीन है कि एक बार फिर कुंवर दानिश अली इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे, नई पार्लियामेंट में उठाएंगे। हो सकता है कि अब नई पार्लियामेंट बन गई है तो वहां बोलने का असर कुछ ज्यादा हो, वहां ज्यादा बातें तवज्जो से सुनी जाए, बहुत मुमकिन है ऐसा हो जाए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं यही कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से, और मैं उन तमाम नुमाइंदगान से जो कुंवर दानिश अली की तरह ही सांसद है, जो विधायक हैं, उनको भी चाहिए कि इस मसले को गंभीरता से उठाएं। मैं कांग्रेस हो, बीएसपी हो और समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी में जो लीडर है अखिलेश यादव, अपोजिशन लीडर, हालांकि वो कई बार उठा चुके हैं इस मामले को, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में जगह जगह धरना प्रदर्शन भी अगर करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। आप सोचिए, एक फौजी घर आया था छुट्टी बिताने के लिए और उसको एक सांड ने मार डाला, उनके बच्चों को जख्मी कर दिया जो जेर इलाज है। ये कितना अफसोसनाक है। कोई घर से निकला, उसको पता ही नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि सांड रास्ते में मिल जाए और उसको मार दे। रोज वायरल हो रही तस्वीरें। तो ये जो दावा करना कि बेखौफ हो गया उत्तर प्रदेश, माफिया डॉन को खत्म कर दिया, ये सब पॉलिटिकल बात है। सच्ची बात यह है कि लोग डरे हुए हैं, आवारा जानवरों से डरे हुए हैं, आवारा कुत्तों से डरे हुए हैं। इनसे भी जान बचाने की जिम्मेदारी सरकार की। सरकार को इस जानिब भी तवज्जो देनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, और ये कैसे रोका जाए इस पर गौर करना पड़ेगा। आपने बड़े बड़े गौशालाएं बनाई हैं तो गायों के लिए बना दिए, लेकिन इन सांडों के लिए क्या इनके लिए भी कहीं कोई इंतजाम किया गया है? और फिर सरकार को चाहिए और अपोजिशन को चाहिए कि वो डिमांड करे कि अब तक कितनी मौतें इन सांडों की वजह से हुई हैं, आवारा पशुओं की वजह से हुई हैं, कुत्तों की वजह से हुई हैं। सरकार से इसकी पूरी लिस्ट मांगे और सरकार से हिसाब मांगे, और ये पूछे कि आखिर इस पर रोक कब लगेगी, कब कार्रवाई होगी। क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए ही कार्रवाई की जाएगी या लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए भी कार्रवाई की जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया।